हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आपको एसएससी जीडी का सिलेबस कंप्लीट करने का वादा किया है और इस सीरीज में प्यारे बच्चे हिंदी में अपना पहला चैप्टर विलोम शब्द बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। बच्चे, हिंदी में आज अपना दूसरा चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्यारे बच्चे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो आपको पता होगा बच्चे, यहाँ से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, कम से कम 2 क्वेश्चन, और किसी की शिफ्ट में बच्चे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको पता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाते हैं बच्चे? 6 नंबर के। और एक एक नंबर की कीमत आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो हिंदी की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं आपको 30 वीडियो में, कितनी बच्चे, 30 वीडियो में हिंदी बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। केवल 30 वीडियो आपको देखनी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले हमने 10 वीडियो में कंप्लीट करा दी थी, अब 30 में क्यों? बच्चे, आपको पता है, पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण नहीं पढ़े थे और हमने देखा पेपर में किसी की शिफ्ट में एक क्वेश्चन संज्ञा से पूछा गया था, तो किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन विशेषण से पूछ लिया, तो किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन क्रिया से पूछ लिया, तो किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन कारक से पूछ लिया। तो हमको टोटल चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे अगर हमको फुल में से फुल स्कोर करना है, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, हिंदी में एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे हमने पहला विलोम शब्द चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद हमने इसके 112 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस आपको करनी है और आपको किस तरीके से क्वेश्चन सही करने हैं मैं सब कुछ उसमें बता देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करके हमें ये पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बच्चे, फिर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे 100 से 200 क्वेश्चन की, तो आपको ये पता चल जाएगा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। बच्चे, इसके साथ साथ में 1 दिसंबर से आपका रीजनिंग बच्चे और हिंदी का 20-20 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन बच्चे हिंदी के, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, बिल्कुल वैसा ही प्रैक्टिस सेट शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। उसको आपको जरूर फॉलो करना है, विश्वास रखिए आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। क्योंकि बच्चे कहते हैं सर मैथ्स भी शुरू कर दीजिए, सर रीजनिंग भी शुरू कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, मेरे ऊपर सारा डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑफलाइन भी देखना होता है, फिर आपका आके ऑनलाइन भी देखना होता है। ऑफलाइन में क्योंकि एक तो ऑफलाइन में ही बच जाता है, ठीक है, फिर ऑनलाइन के लिए पीडीएफ तैयार करनी होती है बच्चे, पीडीएफ तैयार करने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन में मुझे इतना सपोर्ट नहीं है जो सारा ऑनलाइन ही कर दूं ऑफलाइन बंद करके, तो इसलिए टाइम लग जाता है चीज़ों में। फिर भी कोशिश करूंगा समय से आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं और एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करें हम मैथ्स का, ये कोशिश मेरी रहेगी। और रीजनिंग की टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेनी है। रीजनिंग मैं आपसे कह रहा हूँ दिसंबर में अच्छे से आपकी कंप्लीट करा दूंगा। और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं तो उन्हें तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि रीजनिंग मैंने आपको पहले भी कंप्लीट करा रखी है। क्लियर है, पहले भी कंप्लीट करा रखी है। एक तो पुलिस वाले जो बैच चलाया था उसमें भी कंप्लीट, और 178 वीडियो बड़ी हुई है प्ले लिस्ट में, वहाँ भी कंप्लीट है, ठीक है। फिर भी मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि एसएससी जीडी की बहुत कम रीजनिंग पूछी जाती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर मुझसे बात करनी है तो बच्चे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ भी जाकर मुझसे बात कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है। तो चलते हैं, चैप्टर शुरू कर लेते हैं। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, चैप्टर का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्लियर है? आपको क्या करना है, जैसे पहला चैप्टर में विलोम शब्द कंप्लीट किया, जिस बच्चे ने नोट्स बनाए होंगे केवल क्या करना है, कभी टाइम मिला 5-10 मिनट का तो उनको रिवाइज कर लिया। अब दूसरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो बच्चा नोट्स बनाएगा फिर 5 मिनट का टाइम मिला, रिवाइज कर लिए, ठीक है। फिर कंप्लीट हमारी हिंदी हो जाएगी। एग्जाम से 2 दिन पहले हम अच्छे से सबका रिविजन अच्छे से कर लेंगे, अगर नोट्स बने होंगे तब, वरना चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाने को कहूँगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो बच्चे, जैसे चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, अनेक शब्दों के लिए, मतलब अनेक शब्दों के लिए कहने का मतलब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द कहना। हम अनेक शब्द ना कहकर एक शब्द कहें और दूसरा इसका अर्थ समझ जाए, ठीक है। जैसे एक राम है, एक मोहन है, एक सोहन है, ये 3 मित्र हैं। ये 3 मित्र हैं, ये इसके साथ ज़्यादा रहता है। राम मोहन के साथ बहुत रहता है। राम किसके? मोहन के साथ। जब हम किसी के साथ ज़्यादा रहते हैं तो हमें उसकी हकीकत का पता चल जाता है।
तो इसके साथ ज़्यादा रहता है, राम मोहन के साथ ज़्यादा रहता है, तो इसको पता चलता है यार मोहन तो अपना मतलब निकालने वाला है। ठीक है, राम को क्या पता चलता है यार मोहन तो अपना मतलब निकालने वाला है। तो इसे राम को ये वाली बात सोहन को एक शब्द में बतानी है, एक शब्द कहेगा और ये समझ जाए। तो क्या शब्द कहे बताओ? राम कहेगा सोहन से, राम ने कहा यार सोहन मोहन तो स्वार्थी है। क्या है? राम ने कहा यार सोहन मोहन तो स्वार्थी है। तो क्या सोहन इस बात को समझ गया? सोहन समझ गया, क्योंकि स्वार्थी का मतलब हर कोई जानता है, स्वार्थी का मतलब अपना मतलब निकालने वाला है। बच्चे क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे आप कहीं शादी में जाते हैं, ठीक है, आपने देखा एक बुढ़ाई खड़े थे और उनके पास एक लड़का खड़ा था। ठीक है, तो आप पूछते हैं बुढ़ाई से ये लड़का कौन है? ठीक है, तो उन्होंने बुढ़ाई ने एक बात कही आपसे, ये अनाथ है। क्या है? अनाथ है। तो आपको पता चल गया यार अनाथ का मतलब इसके माता पिता नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक शब्द में आपसे एक बात कह दी, एक ही शब्द बोला उन्होंने कि ये अनाथ है, तो आपको पता चल गया। या वो पूरे ऐसे कहते इसके माता पिता न हो, इसके माता पिता नहीं है, ऐसे कहते तो ज़्यादा शब्द हो जाते। उन्होंने एक ही शब्द में कह दिया ये अनाथ है, तो आप समझ गए इसके माता पिता नहीं है बच्चे। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जिसके माता पिता न हो उसके लिए एक शब्द बताओ, तो कहेंगे अनाथ। ठीक है, अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी, नगर में रहने वाला, जो नगर में रहता हर कोई कहेगा उसको नागरिक बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नागरिक बोलते हैं। और जो मैं कह दूं जो गलत रास्ते पर चल रहा हो उसके लिए एक शब्द बताओ, तो हम कहेंगे सर गुमराह। क्या कहते हैं? गुमराह। क्लियर है? तो इस तरीके के नॉर्मली बच्चे सही कर देते हैं इन क्वेश्चन को ज़्यादातर, पर मैं ऐसे ऐसे लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं पर बच्चे गलत कर देते हैं, तो उनको हमको अच्छे से देख लेना है। तो चलते हैं बच्चे, एक एक करके सभी को देख लेते हैं। बच्चे मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, आप समझ सकते हैं, लगभग 300 के आसपास ये मैंने लिखे हैं। कितने? 300 के आसपास। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा और आपको इससे बाहर फालतू चीज़ कुछ भी नहीं पढ़नी है। जो प्रैक्टिस कराऊँ और इतनी कर लेना। आप समझ सकते हैं इसको तैयार करने में कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, बहुत टाइम लगता है। और मुझे कितना टाइम मिलता है, फिर वीडियो बनाना होता है, फिर बच्चे मैथ्स की पीडीएफ, फिर रीजनिंग की, और अब जीके का भी बच्चे ने लोड डाल दिया सर जीके भी कंप्लीट कराओ। तो बच्चे बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ऑनलाइन में इतने बच्चे हो जाते हैं तो मैं ऑफलाइन बंद कर दूंगा, फिर आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम डिजिटल बोर्ड लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे, क्योंकि रीजनिंग के बहुत चैप्टर ऐसे रह गए जो मैं नहीं पढ़ा पाया, जैसे कागज काटना कागज मोड़ना, उसको बोर्ड पर ही पढ़ाया जा सकता है। प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं बच्चा अच्छा समझ पाता है। ठीक है, तो बच्चे मेरा हैंड राइटिंग नोट्स हो सकता है किसी को समझ ना आए, तो जिसको समझ ना आए तो मैं बोलता हुआ चलूंगा, एक एक चीज़ आप अच्छे से सुनते रहना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहला है, आपसे पूछा जाए जो बीत चुका हो उसके लिए एक शब्द बताओ, अतीत। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द, अंडज। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर प्यारे बच्चे। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनसे बाहर नहीं जाएगा, बस विश्वास रखिए। क्लियर है? आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आपसे बस आपको क्या कराते हैं, बहुत टीचरों ने अब एक ही काम पकड़ लिया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएंगे, केवल उनसे प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस से तो कोई पढ़ाता नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि अगर वो सिलेबस से पढ़ाएंगे तो उनका कोर्स कौन खरीदेगा? तो कोर्स खरीदने के लिए वो ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं और बोल देते हैं जिसको कोर्स खरीदना वो आ जाओ। और बच्चे विश्वास दिलाता हूँ, किसी का भी कोर्स खरीद लेना, इतना आपको कोई नहीं पढ़ाएगा फ्री में। ठीक है, इतना कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं क्या मांगता हूँ, बस आपसे एक लाइक मांगता हूँ और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आंसू कवि। गुरु के समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? अनामिका। आपको कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मैं अपना हाथ बनाता हूँ इस तरीके से, एक उंगली हो गई, दो उंगली, बीच की बड़ी होती है 3 उंगली,
4, और बच्चे ये मैं बना देता हूँ अंगूठा इस तरीके से, ठीक है। ये क्या बन गया आपसे, क्योंकि और क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। बच्चे आपको पता है ये तो अंगूठा होता है, सब जानते हैं, या अंगुष्ठ बोल सकता है। क्लियर बच्चे, ये जो होती है अंगूठे के पास की उंगली, अगर आपने 12th साइंस से किया है तो आपको पता है ये कौन सी उंगली होती है, कौन सी उंगली होती है ये, आप कहेंगे ये तर्जनी उंगली होती है। कौन सी, तर्जनी, याद रखेंगे कौन सी उंगली होती है ये, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तर्जनी उंगली होती है ये कौन सी होती है बच्चे, मध्यमा उंगली। कौन सी होती है, मध्यमा, क्योंकि मध्यमा होती है। क्लियर। और आपसे क्या पूछा गया था, कनिष्ठिका, ये होती है कनकी बोलते हैं ना इसको, आप बोल देते हो कनिष्ठिका बोलते हैं इसको। और आपसे क्या पूछा गया था, कनिष्ठिका और मध्यमा के ये वाली उंगली पूछी गई थी। ये कौन सी होती है बच्चे, ये कौन सी होती है, अनामिका होती है। और ये कौन सी है, कनिष्ठिका है। तो सारी उंगलियों का आपको पता होना चाहिए। क्लियर। आपसे कुछ भी पूछ लें आप बता दोगे बहुत आसानी से। आगे देखेंगे, एक कमेंट और करना आपको बच्चे, क्या आपको राइटिंग समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अपने जीवन पर लिखी गई कथा आत्मकथा, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त, जिसके पास कुछ न हो अंकीचन, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों ऐपत, देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती, जो नियमानुकूल न हो अनियमित, जिसके पास घर न हो अनिकेत, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, या बच्चे कनिष्ठ। एक ऑप्शन मिलेगा कोई भी, या तो अनुज मिलेगा कनिष्ठ मिलेगा। आगे देखेंगे बच्चे, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय, जो दिखाई न पड़े अदृश्य या अप्रत्यक्ष, जो कानून के विरुद्ध हो अवैध, तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अनाज अक्षत, जिसका क्षय न हो सके अक्षय, जो सदा से चला आ रहा है अनवरत, जो पढ़ा न जा सके अपठनीय, जो पढ़ने के योग्य हो पठनीय, आगे की बात सोचने वाला अग्रसूची, जिसका कभी अंत न हो अनंत, जो अपने पैरों पर खड़ा हो आत्मनिर्भर। ठीक है, जैसे आप अपने घर ब्याह को कहते हो कि मेरा ब्याह कर दो, तो आपके माता पिता कहेंगे आपसे पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जा, मतलब पहले आत्मनिर्भर बन। ठीक है। आलोचना करने वाला आलोचक, जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। कहते हैं ना, कोई आपके बारे में कुछ बता देता है तो वो आप कहते हो यार दोस्ती में ही चल जाता है, कभी कभी तो कोई आपके अंदर की बात बता देता है, यार तो अंतर्यामी हो रहा है। ठीक है, कह देते हैं ना इस तरीके से। हाँ बिल्कुल वही बात है। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो अपरिभाषित, जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चारित, पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता, स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान, वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाएं भूमिका या प्राकथन, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय या अनन्य, जिसकी गहराई न नापी जा सके अथाह, जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो अश्लील। बच्चे ये आपके मेरे साथ साथ ही याद हो जाएंगे, एक बार दोहराते रहो मेरे साथ ही। जब आप अगर लिख रहे हो तो और अच्छी बात है, ठीक है, लिख रहे हो तो और अच्छी बात है, वरना आप मेरे साथ ही बच्चे आप इनको दोहराएंगे तो आपके याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से। और पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ, केवल बच्चे 99 रुपीज़ में क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, आप सभी जानते हैं कंप्लीट हिंदी आपको मिलने वाली है उसमें। ठीक है, जो रीजनिंग पढ़ाऊंगा वो भी उसमें, मतलब जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे। अगर मैथ्स पढ़ाऊंगा बच्चे तो मैथ्स भी आपको वहाँ पर मिलेगा।
ना अगर हिंदी भी आपको मिल जाती है, क्योंकि 40 नंबर आप समझते हो, 99 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास कोई टाइप वाला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये सब कुछ आपके ऊपर ही लग जाते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर ही लग जाते हैं। टाइप वाला होता तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं रहती, टाइप कर दे भाई, मैं तो पढ़ा दूंगा। बच्चे मेरी मेहनत के हैं, 15 से 20 दिन में ये तैयार होती है, ऐसा नहीं है लिखने बैठ गए ऐसी और करा दिया बच्चों को फालतू क्वेश्चन कुछ भी। ठीक है, मैं आपसे 99 मांग ही नहीं रहा, आप तो लिखो, अपने नोट्स बनाओ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ आप अपने नोट्स बनाइए अच्छे से। कोई ज़्यादा टाइम लग रहा है, बिल्कुल भी टाइम लग रहा है, अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बना रहे होगे एक तो तब याद हो जाएंगे, एक बार रिवाइज करोगे तब याद हो जाएंगे, और मेरे साथ दोहरा रहे हो तब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पैसे खर्च क्यों कर रहे हो, आप तो, आपको सब चीज़ मिल रही है फ्री में, आप ऐसे ही पढ़िए। कहाँ तक आगे थे बच्चे, अश्लील तक आगे थे। जो कम खाता हो अल्पाहारी, जिसे सूंघा जा सके आग्रह, अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा, जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित। ठीक है, अपरिणित, जो शुद्ध न किया गया हो अपमार्जित, जिसका निवारण न किया जा सके, या पूछ लें आपसे, जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य। महल का भीतरी भाग अंतःपुर, पूर्व में लिखे पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र अनुस्मारक या स्मरण पत्र। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्युड़ा, जिसका इलाज न हो सके असाध्य, जिसका आदि न हो अनादि, निम्न जाति में जन्मा व्यक्ति अंत्यज, जिसका मन कहीं और हो अन्य मन, सर्वप्रथम गिना जाने वाला अग्रगण्य, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके ऐश्वर्यम पश्या, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, जिसे भुलाया न जा सके अभिस्मृति, प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है आमाशय, मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन, निसफल न होने वाला अमोघ, वर्षा की अधिकता, वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि, वर्षा का न होना अनावृष्टि, बहुत कम वर्षा होना अल्पवृष्टि। ध्यान रखना, वर्षा की अधिकता को बोलेंगे अतिवृष्टि, अति हो रही है। बहुत कम वर्षा होना बोलेंगे अल्पवृष्टि, मतलब बहुत कम हो रही है। और वर्षा का न होना अनावृष्टि, वर्षा नहीं हो रही। पहाड़ के नीचे का स्थान गिरपाद, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान घाटी, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका, या आपसे पूछ ले पर्वत की तलहटी उपत्यका। पर्वत की तलहटी क्या होती है, उपत्यका। जिसको आश्वासन दिया जा चुका आश्वस्त, जिसकी आलोचना की जाए आलोच्य, जिसकी आलोचना की जा चुकी है आलोचित, बहुत दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, जो जाना जा सके गे, जिसे जाना न जा सके अज्ञे, जो जानने योग्य हो ज्ञातव्य, त्याग करने योग्य त्याज्य, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन होदा, जिसे देखकर या सुनकर हंसी आए हास्यास्पद, वह स्थान जहाँ धरती एवं आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं क्षितिज, जो क्षति से रक्षा करता है क्षत्रिय, बहुत दुबले शरीर का आदमी क्षीणकाय, जो क्षमा करने योग्य हो क्षमीय, जो किसी कार्य को करने में समर्थन हो समर्थ हो, जो किसी कार्य को करने में समर्थ हो सक्षम, तीन व्यक्तियों का समूह त्रयी, किसी की शरण में आया हुआ व्यक्ति शरणागत, वह हथियार
जो हाथ में थामकर चलाया जाता है शस्त्र। वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है शस्त्र। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों हुतात्मा। एक हाथ से जो दूसरे हाथ में चला गया हो हस्तांतरित। शिव की आराधना करने वाला शिव। विष्णु की आराधना करने वाला वैष्णव। शक्ति या दुर्गा की आराधना करने वाला शाक्त। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी। जो सदा रहे शाश्वत। पर्वत का शीर्ष भाग शिखर। सत्य के लिए बलिदान देने वाला शहीद। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे अंधानुगमी। जिसने इंद्रिया जीत ली हो जितेंद्रिय। जो इंद्रियों से परे हो अतीन्द्रिय। इंद्र की पत्नी इंद्राणी। जो कहा गया हो कथित। बहुत बोलने वाला बाचाल। बहुत बोलने वाला बाचाल। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री पाथे। जिसको प्राप्त करना कठिन हो दुष्प्राप्य या दुर्लभ। जो भी ऑप्शन मिले वो टिक करेंगे। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा समशीतोष्ण। जिसने मृत्यु को जीत लिया है मृत्युंजय। घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक। वह स्त्री जिसका पति दूसरी विवाह कर ले अद्युड़ा। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। दोपहर का समय मध्यवाहन। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न। ये क्वेश्चन बच्चे यहाँ से बहुत बनता है, ठीक है। और ये है नीचे, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा आपको ये नहीं मिलेगा ऑप्शन में, जिससे आपको दिशाओं का ज्ञान बहुत अच्छे से होगा। रीजनिंग पढ़ी होगी क्योंकि आपने। ये उत्तर होता है बच्चे, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है बच्चे? उत्तर पूर्व। ये होता है दक्षिण पूर्व। ये होता है दक्षिण पश्चिम। ये होता है बच्चे उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब आपसे पूछे दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। दक्षिण ये रहा और पश्चिम ये रहा, तो दक्षिण पश्चिम अगर ऑप्शन मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई बच्चा लगा देगा उसे। तो जितने एग्जाम बैठेंगे सभी करके आएंगे। पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे चार। ये चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो नेतृतीय हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय हो जाएगा। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा पूछे ईशान हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा पूछे वायव्य हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना चारों को। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ हो जाएगा। जो किए गए उपकार को न मानता हो कृतघ्न हो जाएगा। और बच्चे एक आध आग भी पूछ लेता है, जैसे जंगल में लगने वाली आग दावानल या दावाग्नि। और पेट की अग्नि या पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल, ठीक है। याद रखें कभी कंफ्यूजन हो जाए। जैसे बोलते हैं ना जंगल दावानल, जैसे कहते हैं ना किसी को पैर से जंगल में दाबिया, इसे जंगल में दाबिया, तो जंगल दाबिया, तो जंगल दावानल प्यारे बच्चे, ठीक है। पेट की अग्नि जठराग्नि, ऐसा लग रहा है पेट से संबंधित है। और जठर ग्रंथि ये भी शरीर से संबंधित है, ठीक है। तो पेट जठराग्नि याद रहेगा। समुद्र की, वही समुद्र में बढ़िए, समुद्र में बढ़ जा, तो समुद्र में बढ़ जा बड़वानल, ठीक है। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। तो याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं कभी भी। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी। ये सारे प्यारे बच्चे एक साथ, क्योंकि तुम्हें मिलते नहीं ये चीजें। इतनी मेहनत की गई है कि बच्चे को बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, सारी चीज एक साथ मिल जाए,
ठीक है। तो इतनी मेहनत की जाती है, ऐसे नहीं बन जाती प्यारे बच्चे पीडीएफ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक अच्छे टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है मैं कोई भी किताब उठा के लेकर आया आपको कराना शुरू कर दिया। ऐसा तो बच्चे आप, तुम्हारे पास 1000 किताब है, मार्केट में 1000 किताब है, कहीं से भी लाके पढ़ सकते हो, मेरा पढ़ाने का क्या फायदा बताओ। ठीक है। तो एक टीचर की यही खासियत होती है, अगर टीचर मेहनती है तो आपके लिए इतना तो करता ही है। बच्चे आगे देखेंगे, गोद में सोने वाली स्त्री अंकसाइनी, बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त, व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी, जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु, महल का भीतरी भाग अंतःपुर, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों ऐपत, जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर, उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। ठीक है। और जो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर। ठीक है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अवसर के अनुरूप बदलने वाला अवसरवादी, अवसरवादी, वह राज के धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है तकाबी, क्या तकाबी, वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है नापितशाला, क्या बच्चे नापितशाला, जीवन देने वाली दवा प्राणदा, घुटने घुटने तक बहा वाला अजान बाहु, प्रिय वचन, बोलने वाली स्त्री प्रियमदा, जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, जो स्त्री कविता रचती है कवियत्री, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज, क्या हो जाएगा उद्भिज, हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री, जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम, पैर से सिर तक आपाद मस्तक, जिसके हाथ में सूल हो सूलपाड़ी, भूमि में विचरण करने वाला थलचर, और आकाश में विचरण करने वाला नभचर, क्योंकि आकाश को नभ बोलते हैं। ठीक है, नभ से आप समझ जाएंगे आकाश में विचरण करने वाले की बात चल रही है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू, जो खाने योग्य है खाद्य है, भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भवेत्ता, जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा, जिसकी कोई कीमत न हो अमूल्य, क्या है अमूल्य, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन, जिसे जीता न जा सके अजय, एक ही उदर, उदर मतलब पेट, एक ही पेट से जन्म लेने वाला सहोदर, अन्य माता के पेट से जन्म लेने वाला अन्योदर, सेना का संचालक सेनापति, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, सूर्य ग्रहण या खग्रास, आपको दोनों में से कोई सा ऑप्शन मिल सकता है, वह स्थान जहां लोगों का मिलन हो सम्मेलन, किसी बात को करने का निश्चय संकल्प, अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। बच्चे मैं तो खुद चाहता हूं कि आप अच्छे से पढ़ें, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ें। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा क्योंकि धुंधला दिखाई दे रहा हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर आप स्टेटस लगा सकते हैं या फिर आप कोई भी, या फिर व्हाट्सअप चलाते हैं आप तो स्टेटस लगा सकते हैं, फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ स्टेटस लगा सकते हैं। इस तरीके से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जानी चाहिए, क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते। किसकी वजह से? क्योंकि उनको पैसे नहीं हो पाते। पैसे, क्योंकि गरीब बच्चा कहाँ से लाएगा? माता पिता उनसे उम्मीद करने लगते हैं कि ये हमें पैसे दे, वो बच्चा कहाँ से लाए। ठीक है, तो वो इस तरीके से पढ़ नहीं पाता। जो तुम्हें लगता है बच्चा ठीक है पढ़ने में, तो उसके साथ जरूर शेयर कर दिया करो वीडियो। आपको विश्वास दिलाता हूँ 70 प्लस क्वेश्चन आपको करा के रहूँगा। ठीक है, 70 प्लस क्वेश्चन करा के रहूँगा। थोड़ा मजबूर हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस दे सकूँ। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो आपको क्लासों का टाइमिंग पता होता, कौन सी क्लास किस टाइम होनी है।
ठीक है, सारे टाइमिंग आपको पता होता। अब इस टाइम मुझको कभी टाइम नहीं मिल पाता, कभी मैं कहीं चला जाता हूँ, इस तरीके से दिक्कत रहती है थोड़ी सी, पर फिर भी कोशिश करूँगा आपका सिलेबस समय से कंप्लीट करा दूँ। ठीक है बच्चे, अब देखेंगे जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, संध्या एवं रात्रि के बीच का समय गोधूली, आधी रात का समय निशिथ निशिथ, सूर्योदय से पहले का समय प्रभात या उषा काल, बचपन की अवस्था बाल्यावस्था, आंखों के सामने प्रत्यक्ष, पैर से आहार लेने वाला पादप, बिना पलक झपकाए निर्निमेष, बिना पलक झपकाए निर्निमेष, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति, जो काम करना कठिन हो दुष्कर, ऊपर की ओर जिसका मुख है ऊर्ध्वमुखी, नीचे की ओर जिसका मुख है अधोगामी, हवन में जलाने वाली लकड़ी समीधा, कम बोलने वाला मितभाषी, वह स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो नवोढ़ा या नववधू, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो बांझ, जिस स्त्री का पति परदेश में हो प्रोषित पति का, जिस स्त्री का पति परदेश से आने वाला हो आगमिष्य पति का, मनमाना आचरण करने वाली स्त्री अबीरा, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव रजत जयंती, 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती, 75 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती, 100 वर्ष पूरा होने पर तो ये तो सबको पता होता है शताब्दी। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बहुत अच्छे से मैंने एक साथ लिखे हैं, इसलिए आपको याद होने चाहिए बच्चे। जो एक स्थान पर टिककर न रहता हो यायावर, जो एक से ज्यादा भाषा बोलता हो बहुभाषी, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है कानिन। स्वेद मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अगहन और पूष में पड़ने वाली ऋतु हेमंत, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक, जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वयसंधि, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत, जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीरपुरुषु, सफलता न मिलने पर दुखी होना क्षोभ, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप, शरीर का कोई भाग अवयव, जिसका खंडन न हो सके अखंडनीय, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना विलय, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो राजस्व, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी, जो शरीर की हड्डियों का ढांचा, शरीर की हड्डियों को ढांचे को क्या बोलते हैं कंकाल, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके अप्रमेय, जो अपनी जगह से न डिगे अडिग, जिसके पास न पहुंचा जा सके अगम्य, जिसकी सीमा न हो असीम, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके अनिवर्चनीय, कुछ लाभ पाने की चाह लिप्सा, जो पहरा देता है प्रहरी, जो सबके आगे रहता अग्रणी, ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप सूतुरनाल, जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, दिशाएं ही जिनका वस्त्र दिगंबर,
जिसका हृदय पत्थर के समान हो, संगदिल। स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी। एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण। जिसके माँ बाप विभिन्न जातियों को हों, संकर। फूलों का गुच्छा, स्तबक। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, स्पर्धा। किसी मामले के खिलाफ दिया जाने वाला मत, टिप्पणी या विमति। जिस पर सवारी की जाए, वाहन। ऐसी जमीन जहां अच्छा उत्पादन हो, उर्वरा। जिस भूमि में कुछ पैदा न होता हो, बंजर या ऊसर बोल सकते हैं या अनुर्वर बोल सकते हैं। वेतन पर कार्य करने वाला, वेतनिक। दो नदियों या धाराओं के मिलन का स्थान, संगम। जो समान उम्र का हो, समवयस्क। जो भविष्य में होने वाला हो, भवितव्य। ठीक है, भवितव्य। बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला लोकगीत, सोहर। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव, विधेयक। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचना। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अभेद। जिसकी किरणें फैल चुकी हों, विकीर्ण। जो जाकर पुनः आ गया हो, प्रत्यागत। जो आंखों से परे हो, परोक्ष। जहां आबादी न हो, निर्जन। ऐसा दृश्य जिसे देखकर हंसा जाए, प्रहसन। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो, चंपू। जो बहुत गहरा न हो, छिछला। सेना के ठहरने का स्थान, छावनी। उसी समय का, तत्कालीन। जिसके पेट में माने रस्सी बांध दी हो, दामोदर। मछली की तरह सुंदर आंखों वाली, मीनाक्षी। मिरग की तरह सुंदर आंखों वाली, मृगनयनी। हंस के समान चलने वाली, हंसगामिनी। 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, कन्या। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की, किशोरी। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। मरने की इच्छा रखने वाला, मुमूर्षु। तैरने की इच्छा, तितिरसा। तैरने की इच्छा रखने वाला, तितिरसु। आपने क्या देखा यहाँ पर? मरने की इच्छा बोला तो मुमूर्षा। मरने की इच्छा रखने वाला या मरने का इच्छुक। मरने की इच्छा रखने वाला बोले या मरने का इच्छुक बोले, तो मरने की इच्छा था मुमूर्षा। इसमें आ हटा के बाद से ऊ लगा दो। क्या लगा दो? ऊ लगा दो, तो मुमूर्षु हो जाएगा। जैसे तैरने की इच्छा, तितिरसा। तो तैरने की इच्छा रखने वाला या तैरने का इच्छुक, तो तितिरसु हो जाएगा। ठीक है, आ हटाया, ऊ लगा दिया। इसी प्रकार खाने की इच्छा, बुभुक्षा। क्लियर? खाने की इच्छा रखने वाला है, खाने का इच्छुक, तो बुभुक्षु हो जाएगा। आ हटाया, ऊ लगा दिया। आगे देखेंगे, पीने की इच्छा, पिपासा। पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। मोक्ष पाने की इच्छा, मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, संविदा। कहते हैं ना, आपके आसपास से कोई लग जाता है यार वो संविदा पे है, मतलब वो सरकार नहीं होता, खास शर्तें होती हैं, उस पर काम करता है। ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रही। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, कलंक। ठीक है, कहते हैं ना, जैसे कोई दूसरे मित्र के साथ रहता है, ठीक है, तो वो गलत है मित्र, तो अगर वो गलत है तो उसके दोस्त पे भी कलंक लग जाता है। ठीक है, वो भी गलत। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, ठीक है, मतलब वो गलत के साथ रहता है तो फिर गलत ही गिना जाता है। ठीक है, तो उसके कारण अगर उस पर दोष लगता है तो वो क्या कहलाता है? कलंक कहलाता है। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित करना। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। ठीक है, कौन सा फेंक कर चलाया जाएगा वो अस्त्र बोलेंगे,
जो हाथ में थाम कर चलाया जाएगा उसको शस्त्र बोलेंगे, याद रखेंगे, गलती कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो बच्चे ये इतने थे, लगभग 300 के आसपास मैंने ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कराए हैं। बच्चे उम्मीद करता हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको सभी अच्छे तरीके से तैयार करने, नोट्स बनाने हैं, फिर एग्जाम टाइप में आपको रिवीजन करके अच्छे से जाना है प्यारे बच्चे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा हिंदी का दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ था, अब हम एक कल शायद कल इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कुछ बच्चे सोचते हैं प्रैक्टिस नहीं करेगी, केवल पढ़ लीजिए बच्चे, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करोगे उससे आपको आत्मविश्वास आता है कि हम क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, फिर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतने ही था, बस आपसे इतना सा कहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।